अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमीर हमज़ा एंड यू आर वाचिंग मीडिया पर्सनैलिटी यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस मीडिया पर्सनैलिटी की बात करेंगे वो पाकिस्तान के बहुत मशहूर पॉलिटिशियन हैं, जिनको ताकतवर पॉलिटिशियन कहना भी बुरा ना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर पॉलिटिशियन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में, जो कि अवाम में खासी मकबूलियत रखते हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ को इसलिए भी ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में ही पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को पहले इस्लामिक कंट्री के लिहाज से एटम बम का कामयाब तजर्बा किया था। आजकल नवाज शरीफ को पनामा लीक्स की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दोस्तों, पनामा लीक्स है क्या? पहले हम ये जानते हैं। दरअसल पनामा अमेरिका के सेंटर में वाक़या मुल्क है जो कोलंबिया से आज़ाद हुआ, जो कि शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को मिलाता है। दोस्तों, पनामा वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर मुल्क है। पनामा में दुनिया के कई मशहूर लोगों की ऑफशोर कंपनीज और ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं। दोस्तों, ऑफशोर का लफ्ज़ दरअसल गैर मुल्की बैंक्स, कंपनीज, सरमायाकारी और ज़रख़ायर को कहते हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए और टैक्स से बचने के लिए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह कई लोगों ने पनामा में ऑफशोर कंपनीज और बैंक अकाउंट्स बनाए थे, जिनमें नवाज शरीफ की फैमिली का नाम भी शामिल था। पनामा लीक्स 5 मई 2016 को लीक्स हुई, जिसमें 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, जिनमें 2,14,488 ऑफशोर अदारों के क्लाइंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हुई। इन डॉक्यूमेंट्स में 1970 तक की तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, जो कि पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोनसेका ने बनाई थी, और इस इन्फॉर्मेशन को एक गुमनाम यूज़र ने लीक किया था। दोस्तों, 9 मई 2016 को ICIJ, जो कि जर्नलिस्ट्स की इंटरनेशनल कंपनी है, उसने मोसेक फोनसेका के रोकने के बावजूद भी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दिए, जिनमें नवाज शरीफ की फैमिली समेत 259 पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनीज होल्डर के नाम भी सामने आए। इन पेपर्स में नवाज शरीफ के बच्चों की 3 ऑफशोर कंपनीज के नाम सामने आए, जिनमें नीलसन इंटरप्राइजेज, नेस्को लिमिटेड और हैंग ऑन प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम सामने आए। दोस्तों, पनामा लीक से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तूफान आ गया और तरह तरह के सवालात उठने लगे, क्योंकि पनामा लीक्स में नवाज शरीफ की फैमिली का नाम डायरेक्ट इन्वॉल्व था। इसलिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, ख़ास तौर पर PTI ने पनामा लीक्स को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, और फिर काफ़ी एहतजाज के बाद अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने पनामा लीक्स केस की हियरिंग स्टार्ट की। दोस्तों, ये केस तकरीबन 7 महीने चला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2-3 के फैसले से नवाज शरीफ नाअहली से बच गए। मगर इस केस की मज़ीद तहकीक के लिए बाकी 3 जजेस ने JIT को तश्कील करने का कहा, जिसकी वजह से 20 अप्रैल 2017 को JIT बनाई गई। दोस्तों, JIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दी, जो कि 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल थी, जिनमें शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ काफ़ी ठोस सबूत थे, और शरीफ फैमिली की नई जायदाद भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ अपने बेटे की कंपनी में माहाना तनख्वाह पर नौकरी करते रहे हैं, जिसके बाद फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच तश्कील दिया। इस बेंच ने दोनों फरीकैन के दलाइल 21 जुलाई 2017 तक सुने, और फिर फैसला महफूज कर लिया गया। दोस्तों, ये फैसला 28 जुलाई 2017 को सुनाया गया, और इस फैसले में नवाज शरीफ को दफ़ा 62(1)(f) के तहत डिसक्वालीफाई यानी कि नाअहल कर दिया गया। ये फैसला 540 सफ़हात पर मुश्तमिल था। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब को शरीफ ख़ानदान की बेनामी जायदाद पर रेफरेंस दायर करने के हुक्म दिए, और फिर नैब ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिए, जिनमें एवन फील्ड हाउस रेफरेंस, अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस और बाकी रेफरेंसेस भी दायर कर दिए गए। इन रेफरेंसेस में से एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस का फ़ैसला सुना दिया,
जिसमें एवनफील्ड हाउस को जब्त करने का हुक्म दिया गया और नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई और उनकी बेटी मरियम नवाज जो जुर्म में बराबर की शरीक थीं उनको 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई और मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, तीनों मुल्जिमान अदालत के हुक्म के मुताबिक अडयाला जेल में कैद हैं, जिसमें नवाज शरीफ को जेल में बी कैटेगरी मिली है। दोस्तों, याद रहे कि नवाज फैमिली के खिलाफ अभी बाकी रेफरेंसेस का फैसला आना भी बाकी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मीडिया पर्सनैलिटी की अपडेट। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन है या आप हमको अपनी राय से आगाह करना चाहें तो कमेंट ज़रूर करिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट मीडिया पर्सनैलिटीज़ अपडेट्स।